जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल फॉर यूपीपी और इसमें हम लोग बात करेंगे सामान्य परिचय के बारे में। किसके बारे में प्यारे? तो सामान्य परिचय के बारे में पूछेंगे, बात करेंगे। और यह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएंगे परीक्षा में, इसलिए आप अवश्य देखें इस वीडियो को। ध्यान रहे कि हम लोग 18 फरवरी को टारगेट करके चल रहे हैं कि 18 फरवरी को ही यूपीपी का पेपर होगा और उसी के अनुसार हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल का नाम है वीर सर जीएस वाले, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये वाला जो आपको चित्र दिख रहा है, मानचित्र, इसको बनाने बड़ा मेहनत लग गया था और इससे मतलब इसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, लगभग बहुत सारे लोगों ने इसका डिमांड किया था। तो ये वाला अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ देखिए, मेरा नंबर यहाँ पर भी है, ठीक है, इस पर भी आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब क्लासेस को शुरू किया जाए, ठीक है साथियों। जी हाँ, आइए अब कक्षाओं को शुरू करें और देखते हैं। देखिए आपके समक्ष जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उत्तर प्रदेश का मैप, और इसमें मैंने उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को दर्शाया है तथा साथ ही साथ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब ये है कि प्यारे, इसको हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं ना, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से भी होकर के गुजरता है। और उत्तर प्रदेश से अगर बात करें कितने राज्यों से गुजरता है तो टोटल 5 राज्यों से, ठीक है ना। जी हाँ प्यारे, आइए इसके बारे में एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है साथियों। जी हाँ, और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने बनाया हुआ है, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, जो 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। बाकी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है प्यारे, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने? तो कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि कितने राज्यों से गुजरती है, और आपको ये बताना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है। आपसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारतीय मानक समय रेखा है, वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप स्थित नैनी से गुजरती है। कहाँ से? तो इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है नीचे। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी के समीप मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? नैनी के समीप मिर्जापुर से। देखिए 2 ऑप्शन आपसे मतलब हमेशा पूछे जाते हैं 2 ऑप्शन के अंतर्गत। एक तो आपसे पूछेगा जब भी पूछेगा कि भाई भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है, तो ऑप्शन में नैनी रहेगा तो मिर्जापुर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर मिर्जापुर रहेगा तो नैनी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मिर्जापुर नहीं है तो इसका सही उत्तर नैनी हो जाएगा, और अगर नैनी नहीं है तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत। ध्यान रखिएगा, 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो क्या था? संयुक्त प्रांत था। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। जी हाँ, अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर इतना क्षेत्रफल है तो हम अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्य में स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है चौथा। अगर चौथा है तो इससे पहले कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो इससे पहले है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। जी हाँ, यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्लियर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो चौथा बड़ा राज्य, क्लियर।
जी हाँ, और मैंने आपको अभी भी बताया कि इसका प्राचीन नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, और इसकी स्थापना कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। यानी 1937 से लेकर के 1950 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है प्यारे, तो लखनऊ है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाराणसी, या हम इसको कह सकते हैं बनारस या काशी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अगर बन जाए तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जो धार्मिक राजधानी है वो वाराणसी है, और जबकि प्रशासनिक राजधानी क्या है, लखनऊ है। अगर आपसे न्यायिक राजधानी पूछ दे, क्या पूछ दे, न्यायिक राजधानी, तो न्यायिक राजधानी क्या है, इलाहाबाद। अब क्या हो गया है, प्रयागराज। इसको न्यायिक राजधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद में ही है। ठीक है, जी हाँ। और यदि आपसे कह दे आर्थिक या औद्योगिक राजधानी तो कानपुर है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी कहाँ है, कानपुर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3-4 राजधानियाँ उत्तर प्रदेश की, इसको आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका नाम क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा चुका है। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, जिसको हम लोग क्रौच भी कहते हैं, सारस अथवा क्रौच। ठीक है, जी हाँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसू है। क्या है, पलाश या टेसू है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो जो राजकीय वृक्ष है या फिर जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे राजकीय चिन्ह रहेगा, उल्टा हो गया। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। क्या है, राजकीय वृक्ष है अशोक। और राजकीय चिन्ह की बात करें, देखिए चिन्ह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त बना रहता है जिसमें 2 मछली और एक तीर धनुष रहता है। क्या रहता है, एक वृत्त बनाया गया होता है। मैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रकार से एक वृत्त रहता है। ठीक, इस वृत्त में 2 मछली रहती है, कितनी, 2 मछली रहती है, और एक तीर धनुष रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो राजकीय चिन्ह है इसको स्वीकार कब किया गया था, यानी कि सरकार द्वारा इसको मान्यता कब प्रदान किया गया था, तो इसको मान्यता दिया गया था 1938 में। कब दिया गया था, 1938 में। और राजकीय वृक्ष पूछेगा तो क्या है, अशोक है। राजकीय चिन्ह पूछेगा तो राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष है। ठीक है ना, जी हाँ। और राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया, तो 1938 में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल हो क्या है, हॉकी है बच्चे। क्या है, हॉकी है। ठीक। उत्तर प्रदेश की भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा है, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू। तो जो प्रथम राजकीय भाषा है ये क्या है, हिंदी है। इसको कब स्वीकार किया गया था, फिर कब अपनाया गया था राजकीय भाषा के रूप में, तो वर्ष 1947 में अपनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा को कब द्वितीय भाषा राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था वर्ष 1989 में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा, हिंदी और उर्दू। क्लियर, जी हाँ। आइए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं, तो टोटल जिले हैं 75। और उत्तर प्रदेश में संभाग की बात करें या मंडल की बात करें प्यारे, तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडल है कितने हैं, 18 मंडल है। ठीक है, मंडलों को याद रखिएगा क्योंकि आपसे मंडल से पूछे जाते हैं कितने मंडल। जिले तो लगभग सबको पता रहते हैं, लेकिन संभाग या मंडल नहीं पता रहते हैं, तो मंडल को याद रखिएगा कितने हैं, 18 है। ठीक है, जी हाँ। अब आगे अगर बात करें उच्च न्यायालय की, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, क्या है, हाई कोर्ट, जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, ये कहाँ है, प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज में। और उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, एक खंडपीठ कहाँ, मतलब उच्च न्यायालय का तो लखनऊ में। क्लियर। खंडपीठ का मतलब ये होता है कि ये भी हाई कोर्ट के समान ही होता है। अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं किया जा सकता तो लखनऊ में किया जा सकता। हो सकता है आपातकालीन स्थिति कुछ आ जाए प्रयागराज में, तो उसके बदले कहाँ पे किया जा सकता है बैठक, यानी कि न्याय तो लखनऊ में किया जा सकता है। ठीक है, जी हाँ। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी जिले की, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। देखिए यहाँ पे मैंने चित्र के अनुसार बनाया भी है, चित्र के लगा करके, चित्र बना करके, कि सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र, सबसे पूर्वी है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला क्या है, शामली है। ठीक है, ये किसका है, तो ये है यूपी का। क्लियर है, जी हाँ। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए ये जो सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है ना उत्तर प्रदेश का, यह
सबसे ज़्यादा राज्यों से लगता है। अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, तो वह कौन सा है प्यारे? तो वह है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाता है, साझा करता है। वे कौन कौन से राज्य है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। देखिए ये जो मैं आपको थ्योरी रूप में बता रहा हूँ, इसका शाम को 7 बजे आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। ठीक है जी हाँ, तो एमसीक्यूज इसलिए होगा, देखिए थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कर लेंगे तो जो भी आपके डाउट रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, सारे के सारे आपके दिमाग में छपते चले जाएंगे। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, दूसरा वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दूसरा इसका सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर हम बात करें तीनों राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है हरियाणा। ठीक है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटे जिले की बात करें, देखिए प्यारे, आपसे सबसे बड़ा सबसे छोटा तो पूछा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा पूछ ले, तो इसको भी क्लियर रखिएगा। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र। लेकिन अगर आपसे बात करें सबसे छोटा जिला कौन है, तो हापुड़ है, और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन है? तो भदोही है। क्लियर है? इस प्रकार से मैंने 4 आपको यहाँ पे लिख करके दिए हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम आगे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए अभी तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, तो जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से वो है प्रयागराज, जिसको पहले हम लोग क्या कहते थे? इलाहाबाद कहते थे, और अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? महोबा है। क्लियर? जी हाँ। तो इसका दूसरा भी जिला याद रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मुरादाबाद है, और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन है? तो कौन है? चित्रकूट है। ठीक है ना? जी हाँ। आगे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो बदायूं है। कौन है? बदायूं। यानी उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला सर्वाधिक जिलों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। ठीक है। और अगर अगले टॉपिक की देखिए, अगले पॉइंट को देखें, तो अगला पॉइंट कहता है कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करता है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों को स्पर्श करता है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। और इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो कि सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे केवल राज्य कहेगा तो 8 राज्य हैं, ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश के साथ कहे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 और 1 9 हो जाएंगे। क्लियर है ना? जी हाँ प्यारे। अब अगर हम आगे बात करें, देखिए हमने बताया कि 8 जिलों से स्पर्श करता है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों को टच करता है, स्पर्श करता है। तो अगर हम बात करके ये जो 8 राज्य हैं, इनमें कौन सा राज्य ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो प्यारे मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश क्या करता है? सबसे लंबी सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सटे हैं या फिर मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कितने जिले? तो टोटल 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। आपसे हो सकता है कि जिलों से ये प्रश्न बना दे, तो एक बार जिलों को देख लेते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ये 11 राज्य हैं उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करते हैं या फिर मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। अब बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों से सटती है या फिर हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश का केवल और केवल एक जिला लगता है। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इस प्रकार से पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिला साझा स्पर्श करते हैं, तो प्यारे कितने जिले हैं? एक जिले हैं, और उस जिला का नाम क्या है? सहारनपुर है। क्या है? उस जिला का नाम क्या है? सहारनपुर है। इसी प्रकार देखिए 2 का हमने बता दिया, हालांकि आपको और किसका करना है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का करना है। तो आइए हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है? जी हाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तराखंड का, ठीक है? तो उत्तराखंड के साथ कौन सा जिला सटा है? तो उत्तराखंड के साथ 7 जिला सटे हैं। नाम सुन लीजिए, नाम है इनके
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। बिहार के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, किसके साथ, यानी कि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं, तो इसके साथ भी 7 जिले लगे हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। झारखंड के साथ अगर हम बात करें तो झारखंड के साथ कौन लगा है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ के साथ भी कौन लगा है, सोनभद्र लगा है, ठीक है, जी हाँ। और राजस्थान के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 जिले हमको मिलते हैं, मथुरा और आगरा लगे, क्लियर। और हरियाणा के साथ कौन सा जिला सटा है, ये आप खुद बताइए, हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, जी हाँ। अब अगर हम बात करें एनसीआर की, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का टोटल 8 जिला जो है ना एनसीआर में शामिल है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। देखिए, पहले दिल्ली हुआ करता था हमारा राजधानी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है, नई दिल्ली हो गया है। क्या हो गया है, नई दिल्ली हो गया है। नई दिल्ली कैसे बना, तो नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को शामिल किया गया और हरियाणा के कुछ जिलों को शामिल किया गया और राजस्थान के कुछ जिलों को शामिल करके एनसीआर बनाया गया, ताकि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उसको क्या किया जा सके, उसको सुरक्षा दिया जा सके, फिर सुरक्षा की दृष्टि से इसको बढ़ाया गया है, क्लियर है, जी हाँ। अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, तो वे हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है। देखिए प्यारे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और जितने भी मैं थियरी वीडियो करा रहा हूँ उसके आपको MCQs भी शाम को 7 बजे मिल जाएंगे, ठीक है, जी हाँ। आइए अगर हम आगे, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो एनसीआर है ना, एनसीआर में अभी उत्तर प्रदेश के 4 जिले और हैं जो कि शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से हैं, तो वे हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर है, ठीक है, जी हाँ। अगर हम बात करें, देखिए अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, फिर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय देश है जो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साझा करता है, तो वह है नेपाल। क्या है, वह है नेपाल, ठीक है, जी हाँ। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। कितने, 7 जिलों को स्पर्श करता है। उन 7 जिलों का नाम ध्यान दीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ध्यान रखिएगा, जब 7 बजे मैं इसका प्रश्न करवाऊंगा, टॉप 30 या टॉप 40 प्रश्नों को मैं उठाऊंगा यहाँ से उत्तर प्रदेश के परिचय से, और आपको सारा करवा दूंगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया उसको भी, और जो पूछे जाने की संभावना है उसको भी, ठीक है, जी हाँ। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अन्य और जानकारियां जहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जो शासन पद्धति है वह द्विसदनात्मक है, क्योंकि एक क्या है, विधानसभा और एक विधान परिषद है, यानी कि उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति कैसी है, द्विसदनात्मक है, ठीक। और बात करें अगर विधानसभा या विधान परिषद की संख्या कितनी, देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 404 है। देखिए उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति द्विसदनात्मक है, क्योंकि इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। और विधान परिषद में अगर पूछे कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 100। और अगर आपसे बात करें विधानसभा सदस्यों की सीट कितनी है, संख्या कितनी है, तो 404 है। और इन 404 में ध्यान रखिएगा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो 403 सदस्य जो होते हैं, कितने, 403 सदस्य मनोनीत होते हैं, सॉरी निर्वाचित होते हैं, 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि केवल एक सदस्य मनोनीत होता है। और वो कौन सा सदस्य होता है, तो वह होता है एंग्लो इंडियन। अच्छा, अगर आपको एंग्लो इंडियन नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आंग्ल भारतीय भी कहते हैं। आंग्ल भारतीय उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पिता कहाँ के हो, यूरोपीय हो, और माता कहाँ के हो, भारतीय हो। तो अगर पिता यूरोपीय है, माता भारतीय है, इन दोनों के मिलन से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहते हैं प्यारे, ठीक है, जी हाँ। तो विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो 403 है, और मनोनीत सदस्य कितने हैं, तो केवल और केवल 1 है, ठीक है, जी हाँ। आगे बात करें प्यारे, चूंकि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और विधानसभा का प्रत्यक्ष होता है। चूंकि हम लोग विधानसभा के लिए वोट करते हैं, विधानसभा के लिए वोट करते हैं तभी तो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं ना। जो दल जीतता है वो क्या करता है, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होता है। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज। यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें। कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें बच्चे, कितनी, 12 सीटें। कहाँ पे, प्रयागराज में। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन कौन सा है, तो सबसे कम विधानसभा सीटें वाले यानी कि सीट वाला जिला कौन है, तो महोबा है, चित्रकूट है और श्रावस्ती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ही जिले में
जो विधानसभा की सीटें कितने हैं, केवल 2-2 सीटें, कितने हैं, केवल 2-2 सीटें। क्लियर? जी हाँ। अच्छा, अगर आपसे बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी प्यारे, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। देखिए विधानसभा 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत। विधान परिषद में कितने हुए, तो 100 हुए। और लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो लोकसभा में है 80। और अगर आपसे बात करें कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या है केवल और केवल 31 है। ठीक है ना? जी हाँ। अभी ध्यान दीजिए, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। अब इन 80 सीटों में कितने सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए आरक्षित है, तो प्यारे एससी के लिए लोकसभा में 17 सीटें आरक्षित है। कितनी? 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है ना? जी हाँ। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री है कौन है, गोविंद बल्लभ पंत है। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है। और दूसरी बात करें कि जो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो वो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। ध्यान रखिएगा, अगर पहला मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत थे, अगर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है? अच्छा, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि पूरे भारत की वह कौन सी प्रथम महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो वह कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है बच्चे? जी हाँ। तो यह क्या थी, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। अच्छा, अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। कितनी? 2 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। कौन कौन सी, तो सुचेता कृपलानी और मायावती। ठीक है? जी हाँ। अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो रहे हैं अखिलेश यादव। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और सबसे पहला मुख्यमंत्री पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहा या कौन रही, तो मायावती रही हैं, 4 बार रही। कितनी बार? 4 बार रही। क्लियर है? जी हाँ। और अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन रहा है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राज्यपाल रहा है या फिर रही हैं, वे हैं सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो सरोजिनी नायडू है ये देश का और राज्य का दोनों का ही पहली महिला राज्यपाल है। यानी अगर आपसे पूछता है कि भारत में वह कौन सी महिला है जो पहली बार राज्यपाल पद पर या फिर राज्यपाल पद दिया गया जिसको, या फिर राज्यपाल बनी जो, तो वह कौन है, सरोजिनी नायडू है। ठीक है? जी हाँ। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यालय, यानी जो प्रमुख जिले हैं उनके मुख्यालय देख लेते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। देखिए 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। जो 75 जिले हैं ना, इसमें 10-12 जिले ऐसे जिनका जो मुख्यालय अलग नाम से है, बाकी जिलों का जो मुख्यालय है उसी जिले के नाम पर ही है। ठीक है? जी हाँ। जैसे यहाँ पे जो कुछ मुख्य जिले हैं उनके अगर हम मुख्यालयों की बात करें बच्चे, तो एक साइड है जिला, एक साइड है मुख्यालय। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है? कुशीनगर का जो मुख्यालय है पडरौना में। कहाँ पे? पडरौना में। और सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रॉबर्ट्सगंज में है। संभल का मुख्यालय कहाँ है, तो पवासा है। क्या है? पवासा। अमेठी का मुख्यालय क्या है, तो गौरीगंज है प्यारे। क्या है? गौरीगंज है। और जालौन की बात करें, जालौन का मुख्यालय कहाँ है, तो उरई है। क्या है? उरई है। ठीक है? जी हाँ। तो बच्चे जालौन का जो मुख्यालय क्या है, उरई है। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माटी है। क्या है? अकबरपुर माटी। और अंबेडकर नगर की जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर। ठीक है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा। और कौशाम्बी का अगर आपसे पूछता है कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, तो मंझनपुर है। सिद्धार्थ नगर का कहाँ है, नवगढ़ है। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ है, नोएडा है। संत कबीर नगर का कहाँ है, खलीलाबाद है। संत कबीर नगर कई बार आपसे पूछा गया है। तो प्यारे ये रहा आपका परिचय। ठीक है? परिचय वाला वीडियो उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है? चाहे ये वाला पीडीएफ चाहे आपको पूरा एक साथ चाहिए तो मिल जाएगा। आपको इस दिए गए नंबर पे क्या कर देना है, मतलब कि व्हाट्सअप कर देना है, आपको मिल जाएगा। इस पर अगर आप व्हाट्सअप करके जिस भी क्लास का पीडीएफ चाहेंगे उसको, मतलब वो सारा क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चे। ठीक है? जी हाँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना विचार जरूर बताइए। और प्यारे, मैं आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी एक दायित्व है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि क्लासेस चल रही हैं और वे भी आकर के ज्वाइन करें। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।